और आइए शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। दरअसल वो भोपाल के पीपल्स ऑडिटोरियम में आयोजित महिला संसद के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है, उन्होंने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आयोजित किया था। इसमें मंच के जरिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सारी दुनिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, जो कि दुश्मन देश का सैनिक तक नहीं बोला, ये एक निर्लज्जता है, ये पूरे देश और सेना का अपमान है। ऐसे व्यक्ति पर थूकना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसने बोला कि नेता प्रतिपक्ष बन जाओ? भारत नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। कैसी नादानी की बात हो रही है? नरेंद्र सरेंडर, अरे बाप रे, जो तो दुनिया में कोई नहीं बोला, हमारा दुश्मन देश का सैनिक नहीं बोला, सेना अध्यक्ष ने बोला, प्रधानमंत्री ने बोला। कैसी निर्लज्जता की बात करी? ये पूरे देश का अपमान है, पूरी सेना का अपमान है। थूकना चाहिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर। क्या तुम्हारे किसने बोला कि भारत? देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के तमाम ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद, कई सारे एयरबेस ध्वस्त करने के बाद भी जो सीज फायर हुआ, उस पर राहुल गांधी ने उंगली उठाई थी, जिस पर उन्होंने नरेंद्र सरेंडर जैसी बात कही थी। और उस बयान को लेकर हम देखें, देश के अलग अलग नेताओं की तरफ से टिप्पणियां हुई, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जेपी नड्डा, तमाम बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को इस मामले में घेरा था। और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ये बयान, जिसमें वो कहते हैं कि निर्लज्जता है, क्योंकि दुनिया ने, किसी भी देश ने इस तरह की टिप्पणी नहीं की। और देश में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी तरफ से इस तरह की टिप्पणी होना, ये कार्यक्रम हो रहा था महिला मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी की, जो आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम कर रही थी, वहां पर यह बात कही गई। आइए, शबाना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, एक करारा हमला राहुल गांधी पर जो उन्होंने बयान दिया, अभी भी वो बयान उनका, जिसकी निंदा हर ओर हो रही है, और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये कह दिया कि निर्लज्जता से भरा हुआ बयान है। शबाना, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी 3 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पे थे, और यहाँ पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र सरेंडर, उसी बयान को लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महिला मोर्चा के कार्यक्रम पर जो है राहुल गांधी पर हमलावर हुए। साफ तौर पर कहा कि ये बयान जो है देश के विरोधियों तक ने नहीं दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के नेता ने इस तरीके का बयान दिया। ये कहीं ना कहीं शर्मनाक बयान था। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था नरेंद्र सरेंडर, उसी बयान को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री हमलावर होते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक टी शर्ट पहनकर नेता आया हुआ था जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया, और ये महिलाओं का अपमान है, ये देश की सेना का अपमान है, ये प्रधानमंत्री पद जो होता है उसके अपमान करने की कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने की है। उनको तो विपक्ष में बैठने, विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक भी वो नहीं है। पता नहीं उन्हें कुर्सी पर किसने बैठा दिया। आप देखेंगे इसी चीज को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ आपातकाल का जिक्र करते हुए भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक तरफ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर शंका करने वाले, शक करने वाले लोगों पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा, टी शर्ट पहन के आने वाले नेता ने कहा कि बम कहाँ गिरा, बम कहाँ गिरा। राहुल गांधी जाकर बम के नीचे बैठ जाते तो पता चल जाता कि बम कहाँ गिरा। साफ तौर पर मध्य प्रदेश में सारी बातों को लेकर राहुल गांधी की सियासत देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री युवा महिला सांसद को मॉक पार्लियामेंट में संबोधित कर रहे थे, और तमाम तरीके के जो है छात्राओं से उन्होंने सवाल पूछे। इसी दौरान इस पर बयान देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के किसी भी नेता को इस तरीके से बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। आप देखेंगे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया और कहा, अटल जी जब विपक्ष के नेता थे, उन्होंने 50 साल विपक्ष में बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में काटा, लेकिन इस तरीके की गरिमा के खिलाफ बातें जो है उन्होंने नहीं की। और राहुल गांधी जैसे नेता जो है वो देश के राजनीति को, देश के सम्मान को और देश के सम्मान के खिलाफ बातें करते हैं। ये शोभा नहीं देता राजनीति में। उनको पद पे बैठने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे नेता पर थूका जाना चाहिए। तो आप देखेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान को लेकर मध्य प्रदेश में अभी भी सियासत देखने को मिले। लगभग एक जो है महीने से अधिक का समय हो गया, लेकिन राहुल गांधी का बयान आज भी मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना, और भारतीय जनता पार्टी इसे खूब जमकर उठाती हुई नजर आ रही। चाहे युवा सदन हो, चाहे महिला सदन की मॉक ड्रिल हो, और तमाम ऐसी जगह जहां जनता से जुड़े हुए काम
वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी से उठाने का काम करती है। तो आप देखेंगे राहुल गांधी के बयान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जमकर देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और पिछले दिनों उमा भारती का भी बयान इस पर सामने आया था, जिसमें उन्होंने भी कहा था कि राहुल गांधी को शायद अंग्रेजी में दिक्कत है, उन्हें सरेंडर और सीज फायर में अंतर नहीं समझ आता। तो इस तरह की कई सारी टिप्पणियां समय समय पर आती रही हैं और राहुल गांधी जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जाहिर है कि सीज फायर हुआ है, सरेंडर किसी ने नहीं किया और इसको लेकर पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, उन्होंने सीज फायर मांगा था। खैर, बहुत शुक्रिया शबाना। और मुख्यमंत्री ने जब इस बात का जिक्र किया तो फिर वो बातें दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं कि आखिर राहुल गांधी इस तरह की बातें, क्योंकि सीज फायर और सरेंडर दोनों में बहुत अंतर है, इस तरह की बातें करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? देश की सेना पर, देश के काबिल अफसरों पर इस तरह से सवाल उठाना क्या ऐसे समय पर सही है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पहलगाम घटना के बाद हमारा देश जो दुख में डूबा हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बदले के बाद लोगों ने सेना पर भी भरोसा जताया और ये माना कि भारत अब वो पहला भारत नहीं है, अब ये भारत जवाब भी देता है और घर में घुसकर मारता भी है।